वहीं मेरठ में बीएसपी प्रत्याशी देवव्रत त्यागी विरोधी पार्टियों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मेरठ में होने वाली रैली से पहले दलित मुस्लिम समाज के बीच बीएसपी प्रत्याशी देवव्रत त्यागी जनसभा और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। मेरठ हापुड़ लोकसभा से बीएसपी प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के पक्ष में बीएसपी के दिग्गज नेता प्रचार के आखिरी दौर में तेजी के साथ जुटे हुए हैं। जहां मेरठ के जाटव गेट और माहीग्रान में दलित और मुस्लिम समाज की जनसभा को बीएसपी नेताओं ने संबोधित किया। बीएसपी प्रत्याशी देवव्रत त्यागी की जनसभा में पहुंचे पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी ने भी देवव्रत त्यागी की जमकर तारीफ की। बीएसपी प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के जोरदार कैंपेन लगातार चल रहे हैं, जहां जनसभा और नुक्कड़ नाटक के जरिए बीएसपी के दिग्गज भी त्यागी के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरठ में बीएसपी प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी के तमाम दिग्गज मेरठ में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के समर्थन में नुक्कड़ सभाओं से लेकर लगातार जनसभाएं की जा रही हैं। भारी संख्या में लोगों को एकत्रित करके देवव्रत त्यागी के पक्ष में वोट करने की अपील की जा रही है। और हमारे साथ मेरठ से बीएसपी के प्रत्याशी देवव्रत त्यागी जी जुड़ चुके हैं। देवव्रत त्यागी जी, सबसे पहले तो इंडिया वॉइस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से बीएसपी के द्वारा आप मैदान में, मेरठ के मैदान में हैं, क्या लग रहा है, क्या चुनौतियां हैं और क्या उम्मीदें हैं? हाँ मैडम, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ जनता का बहुत प्यार मिल रहा है और सभी धर्म सभी जातियों का मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है। इसके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल देवव्रत जी, जिस तरह से मेरठ को हमेशा से बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, 3 बार से राजेंद्र अग्रवाल वहां पर थे और अरुण गोविल आपके सामने मैदान में हैं। चुनौती कितनी बड़ी है, आपका आत्मविश्वास क्या कह रहा है, आपकी तरफ से क्या संदेश दे रहे हैं आप? देखिए मैडम, चुनौती नहीं है। एक्चुअली यहाँ जनता जो पिछले वादे हैं लोगों के झूठे या जो जनप्रतिनिधियों ने काम नहीं किया, जनता उनसे उग चुकी है, परेशान है। तो जनता जो है इनसे संतुष्ट नहीं है, तो इसलिए चेंज होगा निश्चित रूप से। जी, बीजेपी की सीट रही है, बीजेपी का गढ़ रहा है, तो जनता की वो कौन सी समस्याएं जिनको लेकर आप जनता के बीच में पहुंचेंगे और कैसा आपको जनता के द्वारा समर्थन मिल रहा है? देखिए मैडम, चीजें परमानेंट नहीं है। इससे पहले हाजी अखलाक यहाँ पे सांसद रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, और इसके अलावा उन्होंने काम अच्छा नहीं किया तो शायद जनता ने उन्हें नापसंद कर दिया। इसके बाद राजेंद्र जी यहाँ पे सांसद है लगातार 3 बार से, और जनता उनसे संतुष्ट नहीं थी, शायद इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने चेंज किया। अरुण गोविल जी उनकी दिखाए हैं, वो एक अच्छे कलाकार हैं, अभिनय करते हैं, पॉलिटिक्स में कलाकार है, तो इसके अलावा कुछ नहीं। जी बिल्कुल, आप पिछले चुनाव की जिस तरह बात करें तो बीएसपी को 10 सीटें मिली थी। मेरठ सीट पर आप बीएसपी की तरफ से मैदान में हैं। इस मेरठ सीट को लेकर क्या दावा है और साथ ही साथ 10 सीटों के मुकाबले इस बार 24 में कहां पहुंचेंगे आप? मैडम, हम लोग कम से कम 40 सीट क्रॉस कर रहे हैं इस बार। और जहां तक मेरठ का सवाल है, मेरठ अपने आप में जीतने का इतिहास बनाएगा। जी देवव्रत जी, लेकिन इसके अलावा आपके सामने अरुण गोविल जो प्रत्याशी बीजेपी के द्वारा मैदान में उतारे गए हैं, प्रभु श्री राम का कैरेक्टर उन्होंने करके घर घर में वो छाए हुए हैं, कड़ा दावेदार उन्हें माना जा रहा है, स्ट्रॉन्ग दावेदार माना जा रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? अभी आपसे कुछ देर पहले कोई पत्रकार भाई मुझे बता रहे थे कि कोई उनकी मूवी आई है पिक्चर, तो उनका काम है मैडम, उनका पेशा है कला का, तो अभिनय करना कोई बुरी बात नहीं है। वो पैसे देते हैं, अभिनय करते हैं, जैसे हम लोग कोई व्यापार करते हैं, कोई हमें चीज देती ट्रेनिंग करते हैं। माना मैं समझ इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने फ्रिज बेचा तो पैसे नहीं लिए, दैट्स इट, 100 का काम है। वो अपनी कला बेचते हैं, उसके पैसे देते हैं। अब बात आती है इस चीज की, मैडम जनता के बीच काम करना अलग चीज है, सेलिब्रिटी होना अलग चीज है। जी, जनता चाहती है कि हमारे बीच एक आदमी चाहिए जो हमारे दुर्घटना में काम आ सके, हमारे दुख में काम आ सके, और हम आवाज दें तो हमारा प्रत्याशी, हमारा प्रतिनिधि खड़ा बनना चाहिए।
जी देवव्रत जी, इसके अलावा बीएसपी का माना जाता है कि अपना एक जनाधार है और आकाश आनंद के पार्टी में नेतृत्व को हाथ में लेने के बाद दलित और मुस्लिम, वो जो उनका पुराना आपका कोर वोटर था, उसके अलावा इस बार किसको किसको साधने की कोशिश कर रहे हैं और क्या लग रहा है आपको, क्या बदलाव 2019 से 24 में आएगा? मैडम, हम लोग जो साधने वाले चक्कर में नहीं होते, हम लोग अपना काम करते हैं अच्छे से। हमारा काम है जनता की सेवा करना, जनता के बीच जाना, उनकी आवाज मिलकर उनके अंदर काम करना। हम इस चक्कर में नहीं रहते बहुत ज्यादा कि वोट कह रहा हाँ चलिए जाए। हमारा काम है कि जनता की सच्चे दिल और अंतरात्माओं से सेवा करना, हम कर रहे हैं। और उसी नतीजा ये है कि हमें जनता से बहुत प्यार मिल रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल देवव्रत जी, मेरठ की जनता की क्या प्रमुख समस्याएं हैं और आपको अगर जनता जिता के भेजती है तो ऐसा क्या बदलाव है जो जनता के सामने आप रखने वाले हैं? देखिए, इसमें दो चीजें मैडम। सांसद जो होता है वो पर्टिकुलर मेरठ का नहीं होता, पूरी देश का लिए प्रतिनिधित्व करता है। आज देश में बहुत बड़ी समस्या हमारे बेरोजगारी की। बेरोजगारी की जो समस्या है कि 5 किलो गेहूं देके, 2 किलो आटा देके, 2 किलो चावल देके, इससे घर नहीं चलता मैडम। घर चलता है रोजगार देके। रोजगार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, रोजगार नहीं होगा तो परिवार नहीं चल पाएगा। इसलिए जनता रोजगार चाहती है, रोजगार दीजिए। और रोजगार जनरेट करने का काम है सरकार का। सारी चीजें नहीं है तो कहते हैं पकौड़े चलो। अगर देश के सारे बच्चे पकौड़े चलने लगे तो मैडम पकौड़े एक्सपोर्ट कौन सी घंटे में करने पड़ेंगे? इसका नाम बताइए मुझे। कोई नाम बताने वाला नहीं मेरा भी। पूछ के बताइए किस घंटे के पकौड़े एक्सपोर्ट करें। बहुत बड़े बेरोजगार बच्चे में तो। जी देवव्रत जी, तमाम अलग अलग वर्गों के साथ ही साथ मेरठ में अगर बात की जाए तो व्यापारी वर्ग और किसान का भी अच्छा खासा वर्चस्व है। क्या लगता है आपको, उनके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? मैडम, किसान को आज तक उसी निकल गया पैसा जायज कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। मैंने किसान परिवार में जन्म लिया है। मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि किसान की हमेशा एक फसल वो आगे के पीछे खड़ी रहती है। जैसे पीछे पर किसान जिंदा रहता है। बारिश की एक बूंद भी लगी, फसल पकते टाइम पर पकड़ा, फसल खराब हो गई। तूफान आ गया, किसान मर गया। कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो नुकसान सिर्फ किसान का होता है जी। और कहते हैं किसान की डबल आय कर दी। पहले यूरिया कट्टा 50 किलो का आता था, वो कीमत बढ़ा दी और कट्टे का वेट घटा दिया, 40 किलो का कट्टा कर दिया। गन्ना वही अच्छा पड़ा है, यूरिया बढ़ गया, डाई बढ़ गई, लेकिन गन्ना बढ़ गया वही। मैडम, ये किसान साथ में जो है शोषण है, ये नहीं होना चाहिए। 25 फसल का जी जायज बदल दीजिए। जी देवव्रत जी, इंडिया वॉइस के तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं, क्या छोटा सा संदेश देना चाहेंगे आप? मैडम, प्रियंका जी, इसमें दो चीजें हैं। संदेश तो मेरा सिर्फ ये है, प्यार दो और प्यार लो। खाई नफरत की जो खोदी है लोगों ने, वो आपको बंद करनी पड़ेगी। जिंदगी नफरत से नहीं चलती, जिंदगी प्यार से चलती है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि अच्छा भाईचारा बना कर रखें, अच्छे से लोग भाग रहे हैं, मोहब्बत से। जी देवव्रत जी, बातचीत करने के लिए इंडिया वॉइस से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये आप सुन पा रहे थे मेरठ से बीएसपी की प्रत्याशी देवव्रत त्यागी को।